नमस्कार दोस्तों, फास्ट स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार स्पेशल का 5वां क्लास करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बिहार के प्रमंडल के बारे में समझने वाले हैं। बिहार में कितने प्रमंडल होते हैं और किस प्रमंडल के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं और किस ज़िले की लोकेशन कहाँ पे है, तो इस चीज़ को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इसके पहले बिहार स्पेशल के ऑलरेडी 4 क्लास हो चुके हैं, तो आप जाएंगे बिहार स्पेशल का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ से आप बिहार स्पेशल के जो 4 क्लासेस है वहाँ पे आप जाकर के उसका एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप बता दें कि अगर आप बीपीएससी, सीडीपीओ या बीएसएससी या बिहार एसआई या फिर बिहार के किसी भी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको आना ही है। बिहार के किसी भी एग्ज़ाम्स की अगर तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को देखें, एंजॉय करें। और हाँ, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल घंटे को क्लिक कर दे, ताकि उससे क्या होगा कि मेरा एक मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बिहार में कितने प्रमंडल है और उनकी लोकेशन कहाँ पे है। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं प्रमंडल कहते किसे हैं। सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्रमंडल किसे कहते हैं? तो प्रमंडल का सिंपल सा अर्थ है, ठीक है, एक या एक से अधिक जिलों को मिलाकर, ठीक है, वह क्षेत्र जो एक या एक से अधिक जिलों को मिलाकर बना हुआ क्षेत्र को हम लोग प्रमंडल कहते हैं। प्रमंडल एक डिवीज़न बनाया जाता है ताकि जिसमें क्या होता है कि एक क्षेत्र क्या होता है कि एक प्रशासनिक सुविधा बना रहे, जिसमें प्रशासन को अच्छे से चलाया जा सके, इसीलिए उसको राज्य को प्रमंडल में बांटा जाता है। उसके बाद फिर जिले में बढ़ता है। तो एक या एक से अधिक जिलों को मिलाकर क्या होता है, प्रमंडल का निर्माण होता है। यहाँ पे जैसे देखिए कि यहाँ पे देखिए ये है क्या है, सारण प्रमंडल। ये सारण प्रमंडल, इसमें क्या है कि कितने जिले हैं, कुल 3 है। एक गोपालगंज है, एक सिवान है और एक यहाँ पे सारण है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें बिहार में कुल कितने प्रमंडल है। तो बिहार में कुल प्रमंडल की संख्या है 9 प्रमंडल की संख्या है, जिसमें कौन कौन से हैं। यहाँ पे देखिए पटना है, पटना हो गया, उसके बाद तिरहुत हो गया, ये पटना का रीजन हो गया, ये देखिए ये पटना रीजन हो गया, ठीक है। फिर ये तिरहुत हो गया, ये तिरहुत प्रमंडल है। उसके बाद सारण हो गया, ये देखिए ये सारण प्रमंडल है। उसके बाद हो गया आपका यहाँ पे दरभंगा हो गया, ये दरभंगा हो गया, यहाँ पे देखिए। इसके बाद कोसी हो गया, यहाँ ये कोसी हो गया, आप देख सकते हैं कोसी यहाँ पे। ये पूर्णिया हो गया, यहाँ पे देखें ये पूर्णिया हो गया, पूर्णिया प्रमंडल। और उसके बाद यहाँ पे भागलपुर हो गया, ये हो गया भागलपुर प्रमंडल, यहाँ पे देखेंगे तो। उसके बाद यहाँ पे मुंगेर प्रमंडल हो गया, मुंगेर प्रमंडल, ये देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको मगध प्रमंडल, आप ये रीजन जो है मगध प्रमंडल, ये इसको मगध प्रमंडल के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इसके बाद देखिए प्रमंडल को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग देखें तो बिहार को अगर देखा जाए भौगोलिक रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ से बीचों बीच जो बिहार के है गंगा नदी जाती है। इसको क्लीन कर दे, उसके बाद आपको अच्छे से दिखेगा। और आप देखें यहाँ पे तो बिहार को अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए, भौगोलिक दृष्टि से इसको 2 भागों में क्या करती है, गंगा नदी यहाँ से बीचों बीच जाती है, जो बांटती है यहाँ से, इसको 2 भागों में बांटती है। तो ऊपर का हम लोग भाग क्या कहेंगे, उत्तरी बिहार, नॉर्थ बिहार। नीचे को हम लोग कहेंगे साउथ बिहार। तो सबसे पहले हम लोग उत्तरी बिहार को हम लोग प्रमंडल जितने हैं इधर से लोकेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, फिर इधर से जाएंगे इस तरह करते करते। पहले उत्तरी बिहार को हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर दक्षिणी बिहार हम लोग लेते चलेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो पहले उत्तरी बिहार के प्रमंडल को हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रमंडल कौन सा आएगा इसमें, उत्तरी बिहार में? उत्तरी बिहार में सबसे पहला प्रमंडल आएगा। तो चलिए यहाँ पे तो वो क्लियरेंस नहीं दिख रहा है, मैं एक बड़ा सा मैप ले रहा हूँ जिसमें आपको अच्छा से क्लियरेंस दिखता चले, ठीक है। तो चलिए बड़ा सा ले लेता हूँ बिहार का। यहाँ देखें, सबसे पहले अगर देखा जाए तो पहला आएगा कौन सा प्रमंडल, सारण प्रमंडल। सारण प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, तो ये देखिए ये है सारण प्रमंडल। आपको बता दूँ मैं, ये हो गया, यहाँ से हो गया, ये हो गया सारण प्रमंडल। सारण प्रमंडल में कुल कितने जिले आते हैं, सारण प्रमंडल में कुल 3 जिले आते हैं। आप इसी सीक्वेंस में याद करते चलिए, जिले का नाम भी याद करते चलिए आप। तो पहला कौन सा जिला हो गया, गोपालगंज हो गया, उसके बाद सिवान हो गया, उसके बाद सारण हो गया। तो सारण प्रमंडल में कौन से आते हैं, कौन से जिले आते हैं कि कौन कौन जिले आते हैं, तो गोपालगंज आते हैं, उसके बाद सिवान आते हैं, उसके बाद सारण आते हैं। सारण, देखिए सारण जिसको हम लोग छपरा जिला के नाम से भी जानते हैं, यही सारण है वो जिसको हम लोग छपरा जिला के नाम से भी जानते हैं। तो सारण का मुख्यालय होता है, सारण का मुख्यालय है छपरा शहर में, सारण का मुख्यालय, इसीलिए इसको छपरा जिला के नाम से भी जानते हैं। तो सारण प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, गोपालगंज आता है, सिवान आता है, उसके बाद
साधन आता है। तो आप इसी सीक्वेंस में याद करते चलेंगे ताकि इससे आपको जल्दी याद होगा, ठीक है, एक सीक्वेंस रहेगा। तो उसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट हमारा हो गया तिरहुत प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? तो तिरहुत प्रमंडल जाते हैं पश्चिमी चंपारण, यहाँ पे देखिए पश्चिमी चंपारण, उसके बाद यहाँ पे पूर्वी चंपारण, यहाँ पे सीतामढ़ी पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर के बीच में छोटा सा यहाँ पे है शिवहर, उसके बाद ये सीतामढ़ी आता है, मुजफ्फरपुर, उसके बाद वैशाली। तो देखिए एक सीक्वेंस से याद करेंगे, पहला है पश्चिमी चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद शिवहर जिला छोटा सा यहाँ पे है, उसके बाद सीतामढ़ी, उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद वैशाली। वैशाली वहीं हाजीपुर है, हाजीपुर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो हाजीपुर ही है, हाजीपुर जिला जिसको हम लोग वैशाली जिला जो है हाजीपुर का मुख्यालय है, तो यहीं है वैशाली जिला। और यहाँ पे देखिए तिरहुत का अगर देखा जाए मुख्यालय कहाँ है, तिरहुत प्रमंडल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुजफ्फरपुर उसका हेडक्वार्टर है तिरहुत प्रमंडल का। उसके बाद आता है कौन सा? दरभंगा आता है। कौन सा प्रमंडल आता है? दरभंगा। दरभंगा प्रमंडल का देखा जाए तो ये क्षेत्र जो है दरभंगा प्रमंडल में आते हैं, ठीक है। इसमें कुल कितने जिले आते हैं? 3 जिले। और तिरहुत प्रमंडल में कुल कितने जिले आते हैं? तो आप देख लेंगे यहाँ से, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, यानी कुल 6 जिले आते हैं इसमें, किसमें? तिरहुत प्रमंडल में। और सारण प्रमंडल में कुल कितने जिले आते हैं? तो सारण में कितने आते हैं? 3, गोपालगंज, सिवान, सारण। और उसके बाद आइए हम लोग किस में आ गए? दरभंगा प्रमंडल में। दरभंगा में कौन कौन से जिले आते हैं? तो एक पहला आता है मधुबनी, उसके बाद दरभंगा, उसके बाद समस्तीपुर। तो फिर से याद करेंगे आप लोग कौन कौन से जिले आते हैं? मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दरभंगा प्रमंडल का। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि दरभंगा इसका हेडक्वार्टर होगा, क्योंकि दरभंगा इस प्रमंडल का नाम ही है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय है कहाँ पे? दरभंगा में। उसके बाद आता है कौन सा प्रमंडल? उसके बाद आता है प्रमंडल कोसी प्रमंडल, ठीक है। कोसी प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? उसके बाद आता है कोसी प्रमंडल। तो कोसी प्रमंडल की बात करें तो कोसी प्रमंडल में देखिए ये है कोसी प्रमंडल। अगर यहाँ पे देखिए ये लोकेशन जो है ये है कोसी प्रमंडल। इसमें कुल कितने जिले आते हैं? इसमें कुल आते हैं 3 जिले। कौन कौन से जिले आते हैं कोसी प्रमंडल में? तो आप देखिए यहाँ पे सुपौल, सहरसा, मधेपुरा। एक बार इसको क्लियर कर देता है कि आपको अच्छा से दिखे। रुक जाइए, मैं इसको क्लियर कर दूँ थोड़ा सा ताकि आपको अच्छा से दिखता रहे। तो ये कौन सा हो गया? कोसी प्रमंडल। कोसी प्रमंडल इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कोसी जो नदी है इसी रीजन से होकर के गुजरता है, ठीक है। कोसी नदी इधर इसी रीजन से होकर गुजरता है, इसीलिए इसका नाम कोसी पड़ गया। इसलिए इसको कोसी प्रमंडल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो कोसी प्रमंडल में कुल कितने जिले आते हैं? तो कोसी प्रमंडल में कुल आते हैं 3 जिले। कौन कौन से? सुपौल, सहरसा, मधेपुरा। उसके बाद हम लोग का क्या आ गया? कोसी प्रमंडल का मुख्यालय अगर देखा जाए कोसी प्रमंडल की, तो कोसी प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है सहरसा। कहाँ है इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय है सहरसा। उसके बाद नेक्स्ट प्रमंडल कौन से आते हैं? तो नेक्स्ट प्रमंडल आता है हम लोगों का, नेक्स्ट प्रमंडल हम लोग का आता है कौन सा? पूर्णिया प्रमंडल। नेक्स्ट हम लोगों का पूर्णिया प्रमंडल। पूर्णिया प्रमंडल में कुल कितने जिले आते हैं? पूर्णिया प्रमंडल में यहाँ पे तो ये हो गया पूर्णिया प्रमंडल। आप देखिए यहाँ पे तो यह हो गया पूर्णिया प्रमंडल। इसमें कुल कितने जिले आते हैं? तो अगर देखा जाए तो इसमें कुल 4 जिले आते हैं। पहला अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। तो इसमें कुल कितने जिले आते हैं पूर्णिया प्रमंडल में? अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, उसके बाद कटिहार। तो इसमें कुल आप देखें तो 4 जिले आते हैं किशनगंज प्रमंडल में। तो आप देखिए यहाँ पे उत्तरी बिहार के जितने भी प्रमंडल है आप उसको एक बार देख लीजिए। इस पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको हम लोग, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा से क्लियरेंस रहे। तो देखिए यहाँ पे पहला कौन सा प्रमंडल है? सारण। सारण में इस कौन कौन से जिले आते हैं? तो 3 जिले आते हैं, गोपालगंज, सिवान, सारण। इसका मुख्यालय कहाँ पे है सारण प्रमंडल का? इसका मुख्यालय है छपरा। उसके बाद आता है तिरहुत प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल में कुल कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। इसमें पहला है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, उसके बाद मुजफ्फरपुर, वैशाली। इसका मुख्यालय कहाँ है तिरहुत प्रमंडल का? तो इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है मुजफ्फरपुर। उसके बाद आता है कौन सा? दरभंगा प्रमंडल। दरभंगा में कुल कितने जिले आते हैं? तो 3 जिले आते हैं, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है दरभंगा, इसका हेडक्वार्टर है मुजफ्फरपुर, इसका है यहाँ पे सारण। तो इसका हेडक्वार्टर है दरभंगा, इसका हेडक्वार्टर हो गया। उसके बाद आ गया कौन सा? कोसी प्रमंडल। कोसी में कुल कितने जिले आते हैं? सुपौल, सहरसा,
मधेपुरा। इसमें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है आपको सहरसा। उसके बाद पूर्णिया प्रमंडल आ गया। पूर्णिया प्रमंडल यहाँ पे देखा है, इसमें कुल कितने जिले आते हैं? तो इसमें कुल 4 जिले आते हैं, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर इसका देखा जाए तो पूर्णिया में है। अब हम लोग है नीचे पढ़ेंगे दक्षिणी बिहार में। अब दक्षिणी बिहार में पढ़ेंगे कौन कौन से प्रमंडल है। तो हम लोग उत्तरी बिहार तो कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब दक्षिणी बिहार में हम लोग चलते हैं। दक्षिणी बिहार में कुल कितने प्रमंडल है और यहाँ पे इसकी लोकेशन कहाँ पे है? तो दक्षिणी बिहार की कुल कितने प्रमंडल है? देखिए इसमें सबका लोकेशन कहाँ पे है तो हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रमंडल की बात किया जाए दक्षिणी बिहार में, तो आप यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से प्रमंडल है दक्षिणी बिहार में। ये तो उत्तरी बिहार के हम लोग देख लिए यहाँ से। ये कौन सा है? उत्तरी बिहार के हम लोग देख लिए। दक्षिणी बिहार में देखें तो पहला है पटना प्रमंडल, ठीक है। उसके बाद मगध प्रमंडल। उसके बाद ये कौन सा है? मुंगेर प्रमंडल। उसके बाद यहाँ पे भागलपुर प्रमंडल। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं और उसके बाद एक एक लोकेशन देखते हैं कि किस प्रमंडल की हेडक्वार्टर कहाँ पे, उसमें कितने कितने जिले आते हैं। तो चलिए, यहाँ पे तो क्लियरेंस नहीं दिख रहा है, मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियरेंस दिखे। सबसे पहले हम लोग देखिए पटना प्रमंडल। तो पटना प्रमंडल के देखा जाता है आपको ये जो लोकेशन है, आपको ये जो लोकेशन नालंदा से लेकर के ये जो रीजन है पूरा, ये पूरा रीजन जो है ऐसा, ये जो आता है पटना प्रमंडल में। तो पटना प्रमंडल में कुल कितने जिले आते हैं? तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से जिले आते हैं इसमें, उसके बाद देखेंगे कितने जिले आते हैं। तो पटना प्रमंडल में पहला कौन सा जिला आता है? नालंदा हो गया। एक यही सीक्वेंस याद करेंगे तो आपको सारी जिले की लोकेशन से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला हो गया नालंदा। उसके बाद कौन सा हो गया? पटना। पटना के बाद हो गया भोजपुर, जिसको हम लोग आरा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और उसके बाद हो गया बक्सर। बक्सर के बाद हो गया कैमूर। कैमूर के बाद हो गया रोहतास। तो कौन कौन से जिले आते हैं पटना प्रमंडल में? तो एक बार याद कर ले फिर से। नालंदा, नालंदा के बाद पटना, पटना के बाद भोजपुर जिसको आरा का नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद बक्सर, बक्सर के बाद कैमूर, कैमूर के बाद रोहतास। तो ये कुल कितने जिले हो गए इसमें? तो आप देखें यहाँ पे 1 नालंदा हो गया, 2 पटना हो गया, 3 भोजपुर हो गया, 4 बक्सर हो गया, 5 कैमूर हो गया और 6 रोहतास हो गया। तो इसमें कुल कितने जिले आते हैं? तो 6 जिले आते हैं पटना प्रमंडल में। और नेक्स्ट प्रमंडल है जो मगध प्रमंडल है। और सबसे पहले पटना प्रमंडल की जो देखा जाए हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो पटना नाम से आपको पता चल रहा है पटना प्रमंडल। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? इसका हेडक्वार्टर पटना में ही होगा। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पटना है। उसके बाद नेक्स्ट का कौन सा आता है प्रमंडल? मगध प्रमंडल। तो मगध प्रमंडल में कुल कौन कौन से जिले आते हैं? सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं मगध प्रमंडल में। तो मगध प्रमंडल में कुल 5 जिले आते हैं। और 5 जिलों में कौन कौन से जिला है सबसे पहले देखा जाए यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए नालंदा के बगल में आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो है पहले सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर दूँ ताकि आपको अच्छा से ये दिखे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। पटना प्रमंडल आप लोग देख लिए। अब देखिए ये जो है लोकेशन, यहाँ से देखिए आप, ये जो है नवादा, यहाँ तक ये जो लोकेशन है यहाँ तक आप देखेंगे तो ये है मगध प्रमंडल। ये कौन सा प्रमंडल है? मगध प्रमंडल। तो देखिए इसमें कौन कौन से जिले आते हैं मगध प्रमंडल में? जहानाबाद, नालंदा के बगल में जहानाबाद, उसके बाद अरवल, और अरवल के बाद औरंगाबाद, उसके बाद गया, उसके बाद नवादा। तो कौन कौन से जिले आते हैं? जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, गया, उसके बाद नवादा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है मगध प्रमंडल का? तो आपको देखेंगे तो मगध का जो विस्तार हुआ है, तो मगध अगर देखा जाए सबसे पहले मगध जो साम्राज्य की स्थापना अगर देखा जाए तो गया से ही हुआ है, गया के आसपास के रीजन से। तो इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मगध प्रमंडल का? तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा गया में ही देखने को मिलेगा। और पटना प्रमंडल का पटना में देखने को मिलेगा। उसके बाद कौन से आ जाता है? मुंगेर प्रमंडल। उसके बाद है मुंगेर प्रमंडल। इसमें कुल कितने ज़िले हैं? तो मुंगेर प्रमंडल में कुल 6 ज़िले हैं, ठीक है। कितने ज़िले हैं? कुल 6 ज़िले हैं। तो एक एक ज़िले को हम लोग लोकेशन अच्छा से देखते हैं। पहले सबसे पहले इसका हम देख लेते हैं कौन कौन से इसमें ज़िले आते हैं। तो आप देखें यहाँ से ये जो लोकेशन है यहाँ से देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि नवादा, नालंदा, बेगूसराय होते हुए ये हो गया जो खगड़िया, फिर यहाँ से मुंगेर, यहाँ से होते हुए जमुई, और फिर यहाँ से इस तरह। ये जो लोकेशन है कौन सा है? ये मुंगेर प्रमंडल का लोकेशन है। तो आप लोग यहाँ से याद रखेंगे मुंगेर का लोकेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं। देखिए नालंदा के इधर में आप देखेंगे जहानाबाद, तो इस साइड में है आपको शेखपुरा। तो इसमें शेखपुरा पहला ज़िला कौन सा है? शेखपुरा। उसके बाद लखीसराय, बेगूसराय, उसके बाद खगड़िया है, उसके बाद मुंगेर है, उसके बाद जमुई है। इस तरह आप याद करेंगे, ठीक है। तो बताइए कौन सा है पहला ज़िला कौन सा है? पहला है शेखपुरा, यहाँ पे है शेखपुरा। उसके बाद यहाँ पे लखीसराय, यहाँ पे हो गया आपको बेगूसराय, ये हो गया आपको खगड़िया, ये हो गया मुंगेर, और ये हो गया यहाँ पे जमुई। तो फिर से एक बार याद कर ले, यहाँ पे
यह हो गया शेखपुरा, ये हो गया लखीसराय, ये हो गया आपको बेगूसराय, ये हो गया खगड़िया, ये हो गया आपको मुंगेर, ये हो गया जमुई। तो इसमें कुल कितने ज़िले हैं? 6 ज़िले हैं। और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अगर हेडक्वार्टर की बात करें आपको तो हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा? इसकी हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा मुंगेर में, ठीक है। इसकी मुंगेर प्रमंडल की। और अगला प्रमंडल जो है, लास्ट प्रमंडल, वो कौन सा है? लास्ट प्रमंडल हम लोगों का भागलपुर प्रमंडल। तो आप देख रहे हैं भागलपुर में कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो भागलपुर प्रमंडल में देखा जाए यहाँ पे तो खुद मात्र 2 ही ज़िले आते हैं। एक आता है बंका, एक आता है भागलपुर। एक बंका और एक भागलपुर, ये 2 ज़िले मात्र आते हैं इसमें। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? भागलपुर प्रमंडल का। तो आपको भागलपुर प्रमंडल का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा भागलपुर में ही। तो चलिए एक बार फिर से इसको हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, दक्षिणी बिहार के प्रमंडल को, ठीक है। तो पहला कौन सा प्रमंडल है यहाँ से? तो सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए, पहला प्रमंडल है हम लोग का पटना प्रमंडल, ठीक है, पटना प्रमंडल। तो पटना प्रमंडल का लोकेशन जो है हम लोग देखा जाए यहाँ पे कौन कौन से ज़िले आते हैं इसमें? नालंदा, उसके बाद पटना जो कि इसका हेडक्वार्टर है, भोजपुर जिसको आरा के नाम से जानते हैं, बक्सर, कैमूर, रोहतास। और दूसरा कौन सा है? मगध प्रमंडल, जिसमें हम लोग कौन सा आता है? जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, गया, नवादा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो गया में है। उसके बाद कौन सा आता है? मुंगेर। तो इस मुंगेर में कौन कौन से ज़िले आते हैं? शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, उसके बाद जमुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा? मुंगेर प्रमंडल का। तो इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा मुंगेर में, ठीक है। उसके बाद कौन से आते हैं? भागलपुर प्रमंडल, जिसमें बांका, भागलपुर या फिर भागलपुर, बांका आप कैसा बोल सकते हैं। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलेगा? आपको भागलपुर में देखने को मिलेगा। तो आज का बस आज का वीडियो हम लोग यहीं था, प्रमंडल के बारे में लोकेशन जानना था। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अब एक एक ज़िला हम लोग पढ़ेंगे। जिस तरह से सीक्वेंस से हम लोग एक एक ज़िला, जैसे गोपालगंज से लिए थे हम लोग, गोपालगंज, सिवान, सारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, इसी तरह से एक एक ज़िले का हम लोग विश्लेषण करते जाएंगे। किस ज़िले में कौन से औद्योगिक क्षेत्र है, कौन से वहाँ पे किस तरह का कृषि होता है, वहाँ की जलवायु किस प्रकार की, वहाँ पे कौन से हाईवे है। इस तरह से हम लोग एक ज़िला के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ते जाएंगे, एक ज़िला के बारे में, बिहार के कुल ज़िला के बारे में। लेकिन आप एक बार फिर से पूरे ज़िले को रिपीट कर ले, ताकि आपको कहीं एक बार याद हो जाए। चलिए मैं याद कराता हूँ आपको, एक बार और आप रिपीट कर ले ज़िले का लोकेशन। चलिए यहाँ पे सारण प्रमंडल में कुल कितने ज़िले आते हैं? 3 ज़िले। कौन कौन से ज़िले आते हैं? गोपालगंज, सिवान, सारण। उसके बाद तिरहुत प्रमंडल में कुल कितने ज़िले आते हैं? तिरहुत प्रमंडल में कुल 6 ज़िले आते हैं। कौन कौन से? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, जिसको हाजीपुर के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद कौन सा है? दरभंगा प्रमंडल। दरभंगा में कुल कितने ज़िले आते हैं? 3 ज़िले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? दरभंगा मिलेगा। तिरहुत का कहाँ मिलेगा? मुजफ्फरपुर मिलेगा। और सारण का कहाँ मिलेगा आपको? छपरा मिलेगा। तो दरभंगा में कुल कितने ज़िले आते हैं? 3 ज़िले आते हैं, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाए कहाँ पे? कोसी प्रमंडल में। कोसी प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ मिलेगा आपको? तो इसका कोसी प्रमंडल में कुल कितने ज़िले आते हैं? तो 3 ज़िले आते हैं। कौन कौन से? सुपौल, सहरसा, मधेपुरा। हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? मधेपुरा, सहरसा मिलेगा। मधेपुरा बोल रहा हूँ, सॉरी गलती हो गया, सहरसा मिलेगा आपको हेडक्वार्टर। उसके बाद पूर्णिया आ गया। पूर्णिया में कुल कितने ज़िले आते हैं पूर्णिया प्रमंडल में? तो कुल 4 ज़िले आते हैं, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा आपको? तो हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा पूर्णिया में। अब हम लोग चलते हैं दक्षिणी बिहार में। तो दक्षिणी बिहार में चला जाए पहले तो पटना प्रमंडल। पटना में कुल कितने ज़िले आते हैं? पटना प्रमंडल में तो 6 ज़िले आते हैं पटना प्रमंडल में। पहला कौन सा है? नालंदा, पटना, उसके बाद भोजपुर जिसको आरा के नाम से जानते हैं, बक्सर, कैमूर, रोहतास। उसके बाद कौन सा है? मगध प्रमंडल है, जिसका हेडक्वार्टर मगध प्रमंडल है। अब पटना प्रमंडल का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको देखने को? तो पटना में मिलेगा। उसके बाद मगध प्रमंडल आ गया। मगध प्रमंडल में कुल कितने ज़िले आते हैं? तो मगध प्रमंडल में आपको देखने को 5 ज़िले मिलेंगे। पहला कौन सा है? जहानाबाद, उसके बाद अरवल, औरंगाबाद, गया, नवादा। हेडक्वार्टर कहाँ आपको मिलेगा देखने को? तो गया में देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद कौन सा आ गया? मुंगेर प्रमंडल। इसमें कुल कितने आते हैं? 6 ज़िले आते हैं। तो कौन कौन से ज़िले आते हैं? शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, जमुई। तो आपको इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा आपको? तो इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आपको मुंगेर में। उसके बाद कौन सा प्रमंडल आता है? भागलपुर। भागलपुर में कुल कितने ज़िले आते हैं? 2 ज़िले आते हैं, भागलपुर, बांका। हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा आपको? तो हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा भागलपुर में। तो बस आज का वीडियो यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक एक ज़िलेवार विश्लेषण पढ़ेंगे हम लोग। और एक एक ज़िले का कहाँ पे लोकेशन है, लोकेशन तो आप समझ ही गए ज़िले का। उसके बारे में उसके पूरा डिटेल पढ़ेंगे, क्या उसका प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, किस तरह से वहाँ पे कौन सी नदी बहती है, कौन उसकी अर्थव्यवस्था
उसकी अर्थव्यवस्था क्या है, कृषि में उसका क्या योगदान है, इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसकी जनसंख्या क्या है, उसके बाद उसका लिंगानुपात क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या है, एक एक जिला के हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वहाँ के पर्यटक स्थल क्या है, इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो अगर आप आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। और देखिए यार, आप लोग वीडियो को व्यू नहीं कर पाते हैं, पूरा वीडियो आप वॉच नहीं करते हैं, आप हाफ वीडियो ही देखते हैं। आप पूरा वीडियो को वॉच करें, उसके बाद अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर बुरा लगे तो अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करें। कारण बता दें, कमेंट करके बताइए क्यों आपने डिसलाइक किया। चलिए आज की वीडियो को तब तक के लिए एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।